Assalamu alaikum, 5 class. Today we are going to start last topic of this unit, spores. I have told you about the seed, that seed is a hard thing but spores is a lighter thing. Some plants grow from spores rather than seeds. You know that some plants have spores, some plants have they are very lighter in their size and their weight. स्पोर्स आर मच सिंपलर देन सीड. जो स्पोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं. सीड का तो एक बाकायदा तौर पे हमारे पास स्ट्रक्चर था, लेकिन जो स्पोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाइटर होते हैं, बहुत ज़्यादा वेट में कम होते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं. क्लियर? दे आर वेरी स्मॉल एंड वेरी लाइट. दे आर ऑफन फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स. और ये जो स्पोर्स होते हैं, सीड्स होते हैं, वो मोस्टली फ्लावर के अंदर बनते हैं, लेकिन जो स्पोर्स है वो अंडर साइड द लीव्स होते हैं. लीव की अंदरूनी जो अंदर की तह होती है उसके ऊपर सीड ये जो है स्पोर्स होते हैं. यू कैन सी देयर इज द फर्न स्पोर्स. ये फर्न का जो है पौधा है और इसके ये देखिए ये स्पोर्स है. जो है लीव्स हैं ये अंडर साइड है लीव्स की, और जब ये अंडर साइड को हम लोग खोलते हैं, बैक साइड करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर तादाद में लाखों में स्पोर्स पाए जाते हैं. क्लियर? These plants usually produce thousands or even millions of spores. You know, one plant can produce thousands and millions of spores in it, because each leaf has a lot of spores, and one plant has millions and millions of spores. This is because when the spores are released, they need a land in ground that has exactly the right conditions to germinate. Because the seed spores होते हैं वो जल्दी से रिलीज़ हो जाते हैं, इसलिए इनको लैंड में ज़मीन के ऊपर एक प्रॉपर कंडीशन जल्दी चाहिए होती है जर्मिनेशन के लिए, यू नो, टू मेक द न्यू प्लांट. जबकि जो सीड्स होते हैं हमारे वो अपने लिए राइट कंडीशन का वेट कर सकते हैं, बट जो स्पोर्स होते हैं उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो सीड की तरह से वेट कर सके. देयरफॉर दे नीड द प्रॉपर कंडीशंस टू जर्मिनेट. While seeds can wait for the right conditions, spores need them immediately. As I have told you कि जो सीड है वो वेट कर लेते हैं, लेकिन जो स्पोर्स हैं उनको immediately right conditions चाहिए. So the ground needs to damp and contain the right nutrients, and the area needs to have the right amount of light. So जहाँ पे स्पोर्स वाले जो हैं वो प्लांट उगते हैं, वो ज़मीन एक ऐसी ज़मीन होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा राइट न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और राइट अमाउंट ऑफ लाइट होती है. देयरफॉर ऑन दिस लैंड द spores plants can germinate. Plants that produce spores do not wait until animals or strong wind take them. As in seeds के अंदर जो है सीड्स वेट कर लेते हैं. प्लांट्स जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं वो एनिमल्स की बॉडी के साथ और स्ट्रॉन्ग विंड के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन जो स्पोर्स होते हैं वो इतना वेट नहीं करते, बल्कि जैसे ही एक प्लांट जो है वो स्पोर्स बनाता है तो वो उसको रिलीज़ कर देता है, अपने पौधे से गिरा देता है, फिर वो लाइट सी हवा के साथ ही फ्लॉट कर जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे. बिल्कुल लाइट ब्रीज, कूल ब्रीज के साथ ही वो उड़ जाता है और ऐसी जगह पे जाके उगता है जहाँ पे राइट कंडीशंस होती हैं, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिस ज़मीन के अंदर प्रॉपर लाइट आ रही होती है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आ रहे होते हैं, जिसके ग्राउंड अच्छा होता है, वहाँ पे ये स्पोर्स जो हैं वो उग जाते हैं. दे release them into the air when the plant is mature. The spores then float through the air until they land somewhere on the ground. Not many spores becomes plant, because spores को immediately proper land चाहिए, proper light चाहिए, proper nutrients चाहिए, इसलिए ये जो सीड से प्लांट्स होते हैं उनकी निस्बत इनकी तादाद कम होती है. क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज द टॉपिक ऑफ स्पोर्स. देयर आर गिवन सम रिव्यू क्वेश्चंस. ड्रा एंड लेबल अ प्लांट सेल. What conditions are necessary for seeds to germinate? Name 3 plants that grow from spores and 3 that grow from seeds. Draw and label the diagram of monocot seed. Explain the function of its parts. In what different ways are seeds scattered? Similarly, there are given the whole questions. These are the questions related to your unit. So as you have learned the topic and learn the exercise, so learn these questions carefully. Thank you so much.